ओके, वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ गेमिंग पीसी, वो भी खुद के लिए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 14 जनरेशन, जहाँ पे RX 7600 का हमारा ग्राफिक्स कार्ड रहने वाला है। और यहाँ पे B760 का मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले, गेमिंग मदरबोर्ड। साथ ही में हम फायर कूडा जो सीगेट की तरफ से आती है Gen 4 NVMe, वो यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि मदरबोर्ड Gen 4 सपोर्टेड है। 16 GB की 2 रैम हम G-Skill की यूज़ करेंगे। साथ ही में लिक्विड कूलर 3 फैन जो कि डीप कूल की तरफ से आता है, वो हम यूज़ करने वाले हैं। 750 वाट का हमारा SMPS रहने वाला है। और साथ ही में हम जो यूज़ करने वाले हैं कैबिनेट जो यूज़ करने वाले हैं वो है एंटी स्पोर्ट्स का कैबिनेट, जो कि आपको मैं बताऊंगा खोलकर, और कितना छल्लुक आता है उसका, वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। और गेमिंग परफॉर्मेंस भी हम चेक करेंगे किस तरीके से आता है इन कंपोनेंट पे। तो करते हैं इसे स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं वो है गीगाबाइट का B760M गेमिंग AX। इसका रिव्यू पहले ही मैंने अनबॉक्स और रिव्यू इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है LGA 1700। LGA 1700 बोले तो ये 12 जनरेशन से लेकर तो 14 जनरेशन तक के आराम से इसे सपोर्ट करता है। आप i7K सीरीज़ का प्रोसेसर भी आराम से लगा सकते हो। DDR5 सपोर्टेड है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फुल्ली कवर्ड मदरबोर्ड, हीट सिंक एंड M.2 थर्मल गार्ड। और साथ ही में आपको मिलता है 8+1+1 फेस हाइपर डिजिटल VRAM बहुत अच्छी देता है गीगाबाइट वाला। साथ ही में आपको Wi-Fi 6E मिल जाता है, बोले तो लेटेस्ट Wi-Fi 6E मिल रहा है आपको। PCI EZ मिल जा रहा है। और साथ ही में आप नीचे देखो तो 2, 2, 4, 2, 6 और इस तरीके के USB मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं इसे अनबॉक्स। तो यहाँ पे हम इसकी सील्स को कर देंगे अनबॉक्स। और यहाँ पे देखिए हमें मिल जाता है पहले तो मदरबोर्ड हम हटा देंगे। उसके नीचे आपको मिल जाता है 2 SATA केबल, जहाँ पे आप दो हार्ड डिस्क या 2 SSD आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। और नीचे में हमको मिल जाता है वाईफाई जो कि 6E का आता है। और यहाँ पे एक नट मिल जाता है जिसके अंदर हम दूसरी NVMe हम लगाएंगे हमारी। तो ये सब चीज़ें कर देते हैं अलग और बॉक्स को कर देते हैं साइड। ओके, तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड को करेंगे यहाँ पे है सील। एक नॉर्मल सी सील लगी हुई है, यहाँ पे कोई स्टिकर भी लगा हुआ नहीं है गीगाबाइट का कि ये ओरिजिनल गीगाबाइट की सील है, ऐसा मालूम हो जाए। लेकिन फिर भी ठीक है कि चिपका हुआ है मदरबोर्ड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। और यहाँ पे देखिए आप 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें से देखिए बायोस USB के लिए नीचे दिया हुआ है USB 3.0 और यहाँ पे 2.0 के USB लैन पोर्ट मिल जाता है आपको अच्छा खासा फास्ट स्पीड वाला। यहाँ पे आउटपुट इनपुट के लिए लैन। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई के लिए, यहाँ वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। और फ्रंट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 ग्राफिक्स कार्ड आराम से लगा सकते हो। एक NVMe आप यहाँ लगा लो, Gen 3 की, Gen 4 की आप यहाँ लगा लो, Gen 3 भी लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन Gen 4 का सपोर्टेड है इसे। यहाँ पे आपको गीगाबाइट का सिंबल मिल जाता है गेमिंग का। नीचे में आपको 4 SATA पोर्ट मिलते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलता है पावर कनेक्टर के लिए, यहाँ पे USB, दोनों USB दिए हुए, यहाँ दिया पावर कनेक्टर, ये साइड आपका पावर कनेक्टर है। और यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे आप तो यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर लग जाता है। यहाँ पे लग जाएगा 8 पिन कनेक्टर, यहाँ पे लग जाएगा आपका CPU फैन, यहाँ पे लग जाता है ARGB और RGB। ये ARGB के लिए जो एक खाचा छूटा हुआ है, और 4 जो है ये RGB के लिए है। और फ्रंट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे 25 फैन जो मिलता है, जो कैबिनेट के फैंस रहते हैं उनके लिए। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको 3.0 का USB का मिल जाता है। यहाँ पे अगर कैबिनेट को C पोर्ट है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ दी हुई कि यहाँ पे C पोर्ट मिल जाता है। और नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम फैन के लिए 1, 2, 3 सिस्टम फैन के लिए स्लॉट मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लॉट दिया इसने। तो ये रहा ओवरऑल इसका रिव्यू। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो i5 का 14 Gen 14400F काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आता है। ये i7 का अगर i7 12 जनरेशन है ना तो उसको बीट कर रहा है अभी। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, काफ़ी तगड़ा पावर वाला प्रोसेसर है और बहुत अच्छा प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे दी हुई है सील, तो हम इसे करेंगे, सील को हटाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इसका सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर भी देख सकते हो कि पूरा सीरियल नंबर और मॉडल नंबर, पार्ट्स नंबर वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे
हमने कर लिया सील ओपन, ये निकाल लिया हमारा बॉक्स। हम एक्चुअली इसके ऊपर लगाएंगे लिक्विड कूलर, तो हमें इसके कूलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हीट होते हैं। अभी ये i5 14 जन के प्रोसेसर काफ़ी हीट अप रहते हैं, इसके लिए लिक्विड कूलर या फिर कॉपर कूलर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो कि कॉपर कूलर दिया है इसने, लेकिन ये कोई काम का नहीं है इतना खास। इससे अच्छा ये है कि आप बाहर से कूलर लगाइए। नीचे में आप देख सकते हो प्रोसेसर दिया हुआ है, प्रोसेसर की सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है, i5 14400F। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 14400F इंटेल कोर i5। ओके, तो करते ओपन, इसे ओपन करके भी आपको बता देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे ओपन करके भी देख सकते हो कितना बढ़िया चमकदार प्रोसेसर मिलता है ये, और ये मिल जाता है अभी के रेट के अंदर मिनिमम 17,000 से 16,000 के बीच में। तो काफ़ी महंगा प्रोसेसर है अभी ये। फ़िलहाल के अंदर जब ये रेट थे तो 12 से 14,000 के बीच में मिल जाता था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सीधा मदरबोर्ड रख लेना है, और लेकिन पहले जो है ना मैं इसे अटैच कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधा, जिस तरीके से मदरबोर्ड सीधा है इस तरीके से सीधा रखना है और यहाँ पे इसे अटैच कर देना है। ओके, आराम से इसे लगा लीजिए। तो आप देख सकते हो ये हलवल रहा नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो चारों भी प्लेट्स है ना ये निकाल लूँगा, इसकी जगह पे मैं दूसरी जो गार्ड आता है वो लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो LG 1700 की एंटी ब्लेंडिंग जो है ना हम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ये फ्रेम है, ये इंटेल 1700 भी मिल जाती है और अदर्स में मिल जाती है, AMD में मिल जाती है। इससे क्या है कि जो ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम थोड़ा सा बैंड कर देती है प्रोसेसर को, लेकिन ये बैंड नहीं करती है, और उसका जो हीटसिंक वगैरह का जो काम है ना वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो मैं आपको खोल के बता देता हूँ इसे। यहाँ पे आपको मिलती है एलन की से आप ये निकाल सकते हो, साथ ही में इसे टाइट भी कर सकते हो इसी एलन की से। नीचे में थोड़ी बहुत गाइड मिल जाती है, तो हमें गाइड की ज़रूरत है नहीं। और ये रही हमारी फ्रेम, तो फ्रेम को इस तरीके से इस पर लगा देंगे, लेकिन पहले इसे खोलना है हमें। ओके, ये एलन की दी हुई है इसने, तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हो। तो ईजीली ओपन है, कोई ज़्यादा टाइट नहीं है ये अलग हो चुका है यहाँ पे, और इसे भी अलग कर लेते हैं। अब पहले प्रोसेसर लगा लीजिए, क्योंकि क्या है कि अगर कुछ गिर पड़ जाए या फ्रेम पे कुछ गिर जाए ना, तो इसकी जो अपने पिंस हैं वो टेढ़े हो सकते हैं। तो इसलिए पहले प्रोसेसर रख दीजिए, बढ़िया है। इसके बाद हम लगाएंगे इसका LG 1700 को इधर टाइप से रखेंगे अब, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल बैठ चुका है। थोड़ा सा प्रोसेसर भी बाहर निकला हुआ है ताकि हीटसिंक वगैरह प्रॉपर लग सके। ओके, तो ये फ्रेम जो मैंने लिया था ना, ये मुझे मिली थी 350 से 400 के बीच में। अभी फ़िलहाल के अंदर 100-150 रुपये ऊपर बढ़ चुके हैं। इसमें फ्रेम 1200 से 1500 की भी आती है, लेकिन मैंने बीच की फ्रेम लिया हूँ, थोड़ी सी अच्छी फ्रेम मिली थी मुझे। ओके, तो इस तरीके से 4 नट हम इसके अंदर लगा देंगे चारों तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये फ्रेम फिट कर दी है। बहुत अच्छी फ्रेम रहती है। एक्चुअली क्या है, ऐसे मदरबोर्ड पर प्रेशर नहीं पड़ता है, मदरबोर्ड जो नीचे से बैंड होता है ना वो भी नहीं होता है, प्रोसेसर भी बैंड नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपको हीट सिंक जो है ना, हिट्स प्रॉपर निकल जाती है प्रोसेसर की, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोसेसर भी परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। दोस्तों, तो हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो है G.Skill की 5200 मेगाहर्ट्ज़ की, और यहाँ पे हमारी रिप जॉस करके रैम है DDR5, और ये है 5200 मेगाहर्ट्ज़ रैम। तो करते हैं इसे ओपन करने के लिए कोई सील्स वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, बस यहाँ पे आप इसे उठा के इस तरीके से हटा दीजिए, और यहाँ पे दिए हुए हैं स्टिकर्स वगैरह जो हमारे कैबिनेट्स को लगेंगे। बाकी ये गाइड्स और स्टिकर को इस तरीके से संभाल के रख लेंगे। और नीचे में है हमारी रैम, ये रही हमारी रैम काफ़ी अच्छी है, और हीटसिंक वगैरह पूरी प्रॉपर लगी हुई है। नीचे में आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसके ऊपर दर्ज है। ओके, तो यहाँ पे करते हैं इसे अटैच। तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे आराम से अटैच हो जाए, इधर से थोड़ा सा जगह मिल जाए, तो ये लास्ट में ही मैं लगाऊंगा इसे। ओके, तो ये पहली रैम हमारी 16 GB की लग गई, दूसरी भी हमारी 16 GB की रैम है, और यहाँ पर भी इसे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे हटा देते हैं, और ये रही हमारी दूसरी रैम को भी हम इस तरीके से लगा देंगे।
ओके, तो हमारी दोनों रैम लग चुकी है ड्यूल चैनल के अंदर। हमने एक बीच का यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ा है और एक लास्ट का स्लॉट छोड़ा है यहाँ पे, ताकि ड्यूल चैनल प्रॉपर काम कर सके। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दोनों दोनों रैम स्लॉट में एक एक रैम लगा दो, बल्कि आपको एक रैम स्लॉट छोड़ना पड़ता है अगर 4 चैनल है तो, और 2 अगर है तो दोनों को आजू बाजू लगा दीजिए, ड्यूल चैनल बन जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया है। अब करेंगे हमारी NVMe इंस्टॉल इसके अंदर। ओके, तो हम यहाँ जो NVMe यूज़ कर रहे हैं वो है 1 TB की सीगेट की फायर कूडा जेन 4 है वाली है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सारी चीज़ें, यहाँ पे जेन 4 वगैरह लिखा हुआ है। फायर कूडा 520 M.2 PCI जेन 4 X4 NVMe SSD, बाकी सारी चीज़ें डिटेल आप देख लो। यहाँ पे इसका जो है ना रिस्क्यू भी आता है, तो ये तो हम बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे सीगेट नीचे लिखा हुआ है गेमिंग। एक्चुअली हम जो PC बना रहे हैं वो गेमिंग के लिए ही है। तो यहाँ पे इसकी सील हम खोल लेते हैं। यहाँ पे इसकी सील निकल गई है। मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगा लिया था ये NVMe, तो मुझे सस्ती पड़ी है ये, थोड़ी सी 1000 रुपये, उससे ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ी है। यहाँ पे आप शायद इसने स्टिकर्स वगैरह दिया है सीगेट फायर। ओके, यहाँ पे आया हुआ है स्टिकर्स के ऊपर फायर कूडा वगैरह लिखा हुआ है, ये आप अटैच कर सकते हो अपने कैबिनेट्स पे। तो कैबिनेट्स पे काफ़ी सारे स्टिकर्स लगने वाले हैं, तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं। यहाँ पे दी हुई है काफ़ी गाइड्स की, इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे सिक्योर करके कुछ लिखा हुआ है, और ये इसकी पूरी गाइड है। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। नीचे में आपको मिल जाती है NVMe काफ़ी ज़्यादा पैकिंग के साथ दी हुई है इसने। अब ये पैकिंग खुलेंगी कैसे? अच्छा, ये फ्रंट से ये NVMe निकल जाती है। यहाँ पे एक पन्नी के अंदर दी हुई है। देखिए पैकिंग कितनी शानदार दी हुई है सीगेट ने, यानी किसी भी तरीके से इसके ऊपर कार्बन नहीं लगना चाहिए, किसी भी तरीके से कार्बन नहीं लगना चाहिए, बाकी कितने भी टाइम रहे ये। और आप देख सकते हो थोड़ा सा शायद मेरे से नो हिट सिंग नहीं है इसके ऊपर, सादी है ये। ओके, 520 आप देख सकते हो यहाँ पे सीगेट PCI जेन 4। नीचे में इधर साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे 1 TB लिखा हुआ है, फायर कूडा, बाकी सारी डिटेल्स दी हुई है। ओके, तो लगाते हैं हमारे NVMe स्लॉट के अंदर। इसके अंदर एक नट लगा हुआ है, तो पहले इस नट को खोल लेंगे हम इसे। ओके, प्रेशर एक ही बार डालना पड़ता है और आराम से खुल जाता है। इधर साइड आप देखोगे तो यहाँ पे दी हुई है पन्नी, और नीचे में हिटसिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे दी हुई है रैम, ये सॉरी NVMe के स्लॉट, और इस तरीके से इसे अटैच कर देंगे हम इसे। तो यहाँ पे ये हमारा अटैचमेंट हो जाता है। आपको मैं इसकी स्पीड भी बताऊंगा कि ये स्पीड कितनी देता है अभी जेन 4 पे, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है, B760 गेमिंग मदरबोर्ड है। ओके, तो ये रही हमारी क्रूशल की PCI 3 जेन 3 NVMe, और यहाँ पे इसकी डिटेल भी है 2280 PC3P3 और 500 GB की है। और यहाँ पे हम इसे भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे खुला वाला बिना हिटसिंग वाला यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर हमारा डाटा वगैरह रहेगा, जहाँ पे या तो हम गेम इंस्टॉल करेंगे या फिर इसके अंदर रेंडर्स वगैरह की चीज़ें रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ एक नट जो मदरबोर्ड के साथ ही आया है, तो इससे कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया हुआ है छोटा सा नट, जो कि हमारी NVMe पे लग जाता है आराम से। ज़्यादा कसना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा हार्ड नट दिया है इसने, अभी भी ये प्रॉपर नहीं लगा है, अभी भी नहीं लगा है ये प्रॉपर। अभी भी NVMe हल रही है। नट बहुत हार्ड दे दिया इसने, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी NVMe हल रही है, लेकिन चल जाता है, ठीक ठाक है चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी हल रही है NVMe। ओके दोस्तों, तो हम जो कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये वैसे i7 पे यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम i5 पे यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। बाकी अगर हम आगे चाहे तो हम i7 लगा लें, लेकिन लिक्विड कूलर ना बदलना पड़े, इसलिए मैंने पहले ही 3 फैन लिक्विड कूलर लिया हूँ डीप कूल का। और यहाँ पे जो है इसकी ब्रांडिंग वगैरह मैंने हटा दी थी। ओके, लेकिन ये एक्चुअली पूरा न्यूज है। और यहाँ पे
ना ही ये ओपन बॉक्स है ना ही कुछ है। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा चेक किया था इस वजह से। तो यहाँ पे इस बॉक्स को हटा देते हैं। नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा रेडिएटर मिल जाता है इस तरीके का, और साथ ही में हमें 3 ARGB फ़ैन मिलते हैं जो कि डीप कूल की तरफ से मिलते हैं। हम ऐसे ही फ़ैन इसे लगा देंगे, कोई एक्स्ट्रा फ़ैन अलग से नहीं लगाएंगे हम। डीप कूल के फ़ैन है तीनों के तीनों, और ब्लैक कलर के अंदर है। इसमें एक वाइट कलर का भी मिल जाता है हमें। और यहाँ पे इसके सारे किट्स वगैरह दी हुई है, किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करेंगे वो भी हम पूरा वीडियो बताएंगे आपको। ओके, और यहाँ पे जो है इसका ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे हीट सिंक लगा हुआ है, इसे छेड़ना नहीं है, बस इसके ऊपर वापस से कैप लगा देने की है जब तक कि हम इसको इंस्टॉल नहीं कर लेते हैं। ओके ओके, तो ये रहा हमारा रेडिएटर, और रेडिएटर पर हम लगाएंगे अब फैंस। तो ये रहे 3 फ़ैन, 3 में से एक फ़ैन पहला ही है। तो हम इसे सारी चीज़ें अटैच करके आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे ये फ़ैन हमने लिया हुआ है, और इस तरीके से इसे हमने लगाना है ताकि ये नीचे और ये जो एरिया है ये फ़ैन जो है ना ये इस तरीके से लगेंगे, और ये जो फ़ैन जो हीट निकालेंगे वो बाहर से इस तरीके से निकल जाएंगी। हम इसे अपर माउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो केबल्स है ना ये किसकी वजह से हम इसे बीच में रखेंगे, या फिर इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि ये केबल जो है ना बीच में से निकल जाए। और केबल्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अटैचमेंट के लिए केबल दी हुई है, यहाँ पे ये केबल ये भी दी हुई है ARGB की, और ये दिया हुआ है हमारा फ़ैन की स्पीड्स कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ एक और कनेक्टर आता है वो भी आपको बताऊँगा मैं। पहले हम एक एक करके सारे फैंस अटैच कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें दी हुई क्लिप्स, तो ये क्लिप जो है नीचे लगा लेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर भी जो है ना चिपकाने का सीज़न नहीं दिया है ताकि चिपक जाए ये, फिर हमें कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन फिर भी हमें इससे अटैच इस तरीके से करना पड़ता है। और यहाँ पे लगेंगे हमारे डॉट्स। तो यहाँ पे जो है ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ब्लैक वाले डॉट्स है, यहाँ पे ये देखिए 1700 लिखा हुआ है। 1700 मीन्स ये कि ये 1700 चिपसेट के लिए है। तो यहाँ पे इसे हम लगा देंगे इस तरीके से, जितने भी ये चौखुट वाले हैं उसके ऊपर 1700 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इसे कैसा भी लगा सकते हो आप, अप डाउन कुछ ऐसा है नहीं कि आपको 1700 जो लिखा हुआ है वो आपको ऊपर रखना है या नीचे रखना है। और लिक्विड कूलर ये अभी फ़िलहाल के अंदर आपको मिल जाता है 8 से 9 हज़ार के बीच में, और कभी कभी ये 7 हज़ार रुपये तक भी आ जाता है। तो आप देख लीजिए आपको किस रेट में मिल रहा है। ओके, और ये 2 पट्टी जो दी हुई है ना ये हमारे लिक्विड कूलर के लिए जो पंप है हमारा इसके अंदर लगानी है ये, ताकि ये इसको अटैच हो सके। ओके, यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे अब आराम से, ताकि हमारा, और ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारा हीटसिंक लगा हुआ है ये भी ख़राब ना हो। ये बहुत अच्छा हीटसिंक आता है इससे लगा हुआ, तो ये अभी तो ख़राब नहीं होना चाहिए, बाकी आप फिर मार्केट से मंगा सकते हो। इस तरीके से इसे रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपको इस तरीके से रख कर इसे अटैच करना है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं नट्स, तो इस नट्स को हम ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके के छोटे नट दिए हुए इसने। यहाँ पे जो होल है इस तरीके से इसे लगाना है हमें चारों कोनों में, और इसको इस तरीके से रखना है बस। ओके, तो ये एक पट्टी हमारी अटैच हो गई। इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी हमें अटैच करनी है। देखिए आप ये पट्टी जो है ना इस तरीके से रखेंगे इसे भी, ताकि आजू बाजू जो है हमारा नट प्रॉपर फिट हो जाए इसके अंदर। और ये 1700 के लिए ही बनी हुई चिपसेट, 1700 के लिए। और इसके नट्स कभी गिराना नहीं क्योंकि ये जल्दी मिलते नहीं हैं। 4 ही नट आते हैं, कोई एक्स्ट्रा नट जल्दी आपको मिलने वाले नहीं। मार्केट में आपको ढूंढ के भी ये नट नहीं मिलते हैं जल्दी। तो बहुत आराम से इसे फिटिंग करना, और ऐसी जगह पे करना कि अगर नट गिर भी जाए तो इजीली मिल जाए आपको। ये सटकते हैं नट। ओके, तो ये हो चुका है फिट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा हीटसिंक लगा हुआ है। तो ऐसा का ऐसा हम जो हमें लगाना है ऊपर की तरफ, तो हम इस तरीके से इसे रख देंगे, और यहाँ पे हम इस फ्रंट्स के अंदर यहाँ पे इसे अटैच करेंगे।
थोड़ा सा परेशानी जाती है। एक बार इसको प्रॉपर फिट कर दिया आपने तो यहाँ पे ये प्रॉपर फिट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है ये प्रॉपर फिट। अब देखिए इस तरीके के 4 नट दिए हुए हैं। इसे आप चाहो तो हाथ से भी टाइट कर सकते हो और चाहो तो स्क्रू ड्राइवर से भी आप इसे टाइट कर सकते हो। तो ये चारों कोनों में 4 नट लग जाते हैं। और प्रॉपर टाइट करना है इसे, ताकि बीच में कुछ इंच ना छूटे। और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना, ऐसा हो जाए कि बस नट स्क्रू ड्राइवर बोल दे कि बस हो गया टाइट, लेकिन इतना भी टाइट नहीं करना कि आपको तकलीफ़ हो जाए। बस यहाँ तक कि ये टाइट हो गया और ना ही जो इसके स्क्रूज है उसके ऊपर कोई निशान पड़ जाए बहुत ज़्यादा। ये हो चुका अटैच। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर भी इसने जो है ना एक ये दिया हुआ है पंप का। तो पंप का जो है मैंने जैसा बताया आपको, यहाँ पे हम इसे सिस्टम फैन में लगाएंगे, सीपीयू फैन में नहीं लगाएंगे। सीपीयू फैन के अंदर जो हमारे रेडिएटर के ऊपर जो फैन लगे हुए उन्हें लगाएंगे। तो एक्चुअली 3 का ये आया हुआ है पंप का। ये जो है ना असूस के अंदर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ रहता, लेकिन आप यहाँ पर भी इसे आराम से लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और ये रहा हमारा RGB का। तो RGB का हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसे और आगे हम इसे अटैच करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 611 एयर एंटी स्पोर्ट्स का। इसका वाइट वाले का मैंने PCB बनाकर जो है ना वो चैनल पे डाल दिया हूँ, और इसका रिव्यू भी वाइट वाले का ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर भी मैं अब इसे ओपन कर लेते हैं, ब्लैक वाला हमें कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा, बहुत हेवी आता है, ये काफ़ी हेवी कैबिनेट है। इसे आराम से इस तरीके से निकाल लेना है हमें। और ये ओपन हो चुका है। इसके जो है ना, जो आजू बाजू के जो रहते हैं ना, ज़्यादातर टूट ही जाते हैं। तो यहाँ पे पन्नी भी जो है ना, पन्नी की हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, तो इसे भी अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे अब रहा हमारा कैबिनेट। ओके, ये रहा हमारा कैबिनेट 611 एयर के ऊपर थोड़ी धूल लगी हुई है। और यहाँ पे आप फ्रंट में देख सकते हो, फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 2 USB। एक्चुअली इसने 2 USB दिए हैं, 3 USB देना चाहिए था, 2 USB हमें मिलते हैं। थोड़ी धूल लगी हुई है कैबिनेट पे। और यहाँ पे पावर का बटन और रिस्टार्ट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप फ्रंट में देख सकते हो गिलास है, और गिलास को निकालने के लिए एक्चुअली कोई नट नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई अटैच कर सके। आपको इस तरीके से इसे निकालना पड़ता है आराम से, जैसे ये अलग हो जाए। तो ये हो चुका है अलग, इसे हटा देते हैं। काफ़ी हेवी गिलास आता है इसका, और काफ़ी हेवी कैबिनेट है। हर तरीके का आप इसके अंदर मटेरियल बिठा सकते हो। देखिए आप कितना ओपन है, ये बहुत ओपन आपको मिल जाता है। यहाँ पे हमारा 3 फैन का रेडिएटर भी लगा सकते हैं आराम से, और काफ़ी ही कूल अच्छा रह जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग दे देता था तो हमारा SMPS भी यहाँ पे दिख सकता था, लेकिन इसे कटिंग दिया नहीं है। बाकी आप देख सकते हो रबर के सारे है चीज़ें, बहुत कूल लगता है जब ये वायर्स वगैरह निकलते बाहर यहाँ से। और साइड से आप इसे खोल लेते हैं हमें। तो ये हो चुका है ओपन। फिंगर नट वगैरह संभाल के रखना, जल्दी मिलते नहीं है ये। और यहाँ पे है पन्नी। वैसे आप चाहो तो फिंगर नट की जगह SMPS के जो नट आते हैं उससे भी आप कैबिनेट के बैक साइड को फिट करने के लिए लगा सकते हो। और यहाँ पे सारे नट्स वगैरह दिए हुए इसने इसके अंदर, खोल के बता देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर केबल मैनेजमेंट के लिए भी टाई वगैरह दी हुई है इसने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़ा भी दिया है जिसे साफ़ करने के लिए, जिसे आप साफ़ वगैरह कर सकते हो बढ़िया से, तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो आप नट्स वगैरह दिए हुए। और यहाँ पे जो है ना अटकाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें केबल्स वगैरह आप अटैचमेंट कर सकते हो, तो कर देते हैं साइड्स। और 3 हमें टाई दी हुई है, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है 3.0 USB के लिए, HDMI के ऑडियो के लिए। और यहाँ पे वही कनेक्टर जो हमारे इसको दिए हुए हैं, पंप वगैरह को दिए हुए हैं,
और यहाँ पे RGB कनेक्टर जिसको सबको एक साथ हम एक ही इसमें लगा देंगे ताकि हमें अलग अलग अटैचमेंट ना करना पड़े। तो हम सबको कोशिश करेंगे एक ही इसमें अटैच कर लें। ओके, यहाँ पे दी है गाइड्स आप पढ़ लीजिए, ज़रूरी रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूमात हो जाती है इसमें। ओके, तो ये रहे सारी कनेक्टर्स और बैक साइड आपको मिल जाता है एक फ़ैन और फ्रंट में आपको मिलते हैं 3 फ़ैन। इसके तीनों भी RGB फ़ैन है, तीनों भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने मदरबोर्ड से। ओके, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए आप अटैचमेंट पूरे हैं और यहाँ पे जो है ना ये अलग अटैचमेंट में लगेगा जो मदरबोर्ड पे लगेगा, जिसके लिए फैंस की स्पीड कंट्रोल होंगी और इससे RGB कंट्रोल होगा। तो ये एक ऐसा इसको लगा हुआ है, एक ऐसा ये दूसरे फैन को लगा हुआ है। तो ये दूसरे फैन का हम इसे इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पे ये अलग हो गया, यहाँ पे ये अलग हो गया। तो केबलिंग्स प्रॉपर करनी पड़ती है और केबल काफ़ी सारे मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे हम इसे इसमें अटैच कर देंगे और एक को बंद रहने देंगे। यहाँ पे अब ये जो बचा है इसको लेंगे आगे तीसरे फ़ैन में। 2 फ़ैन यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। ये तीसरे फ़ैन का भी हम खोलेंगे इस तरीके से और इसे भी हटा देंगे कैप को। और यहाँ पे ये हो चुके हैं हमारे फैंस अटैच और ऐसा ही ये फैंस जो है इसे अटैच कर देंगे हम। तो इसे डालेंगे हम नीचे पहले यहाँ पे ताकि ये प्रॉपर हो जाए। हमने मदरबोर्ड अभी तक के इंस्टॉल नहीं किया है, यानी कैबिनेट में नहीं लगाया है। और ये जो फैंस के ये तीनों भी दिख रहे हैं, इसे हमें अलग से अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है, तो हमें रेडिएटर का रह गया, तो वापस से केबल खींचनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमने वापस से ये केबल निकाल ली और यहाँ पे आप देख सकते हो अटैचमेंट तो है, यहाँ पर एक और अटैचमेंट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है ना इसका कैप निकाल के पहले फ़ैन में लगा देते हैं। ओके, ये पहले फ़ैन में लग जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से ये फैंस हैं। और ये हमारा पंप के लिए जो RGB यूज़ होने वाली है उसके लिए है। और ये जो है ये हमारा लगेगा मदरबोर्ड में। तो पहले हम इसे लगा देते हैं मदरबोर्ड में। यहाँ पे हम इसे लगा देंगे मदरबोर्ड के अंदर। ये लग जाता हमारा यहाँ पे मदरबोर्ड में, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली हम इसे फ़ैन का भी इसके साथ ही अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सारी केबल्स है ना, यहाँ पे हम पीछे में अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा फैंस का। इसे भी अंदर ले लेते हैं और अंदर लेकर हम इसे जो है इसे भी अटैच कर लेते हैं। तो थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम इसे भी अटैच कर लेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग से अटैच करूँ क्या इसके साथ ही अटैच कर दूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाए तो ओके। तो ये रहा हमारा एक और अटैचमेंट, तो हम इसे भी इसी साथ अटैच कर देते हैं। ये सारे फैंस और हमारे फ्रंट चेचिस, इसके जो चेचिस के फ़ैन है यानी हमारे कैबिनेट के फ़ैन जो है, और ये सारे फैन अटैच हो चुके हैं एक दूसरे से। अब जो ये हेडर बचा है ये जाएगा हमारा मदरबोर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पेंस का हेडर है, यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। तो यहाँ पे ये लग चुका है और सारी केबल्स हम जो है पीछे की तरफ फेंक देंगे। अब जो हमारी ये केबल्स है इसके लिए हमारे लिए पास एक अटैचमेंट है, ये आया हुआ अलग से अटैचमेंट, इसके हमें पावर देने के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। ये हो चुका हमारा ये अटैच। और इसके बाद ये रहा हमारा तीसरा अटैचमेंट और दूसरा अटैचमेंट सॉरी। और तीसरा अटैचमेंट कहाँ गया हमारा? तीसरा अटैचमेंट भी हमें ढूंढना है पहले। यहाँ पे ये सारी चीज़ें केबल जो है ना बहुत जंक हो जाती है। ये रहा तीसरा अटैचमेंट हमारा, कहीं ये इसका ही तो अटैचमेंट नहीं है जिसके साथ हम अटैच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग कर लेते हैं पहले। और ये तीसरा अटैचमेंट हमें करना है फैंस के साथ ही। यहाँ पे शायद नीचे जा चुका है ये। यहाँ पे हमारा तीसरा अटैचमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, ये मिला है काफ़ी ढूंढने के बाद। तो ये रहा हमारा तीसरा अटैचमेंट। इस तरीके के अटैचमेंट रहते हैं ये, तो इसे अटैच कर लेना तीनों फैंस को। अब यहाँ पे हम इसे जो है पूरा बाहर फेंक देंगे सारी केबल्स को, ताकि थोड़ा क्लीन दिखे अच्छे से। सारी केबल्स को हम बाहर फेंक देंगे इस तरीके से। और सारी केबल्स को निकालने के बाद ये निकल चुकी है हमारी पूरी केबल बाहर।
और यहाँ पे इस तरीके से केबल भी हम थोड़ी सी छुपा लेते हैं इसको, ताकि छुप जाए। ओके, अब ये जो रहा हमारी पिन, इसे हम अटैच कर देंगे इसके साथ, जो कि हमारा CPU फ़ैन का, वाइट कलर का हमारा इस पर CPU फ़ैन का आया हुआ है, तो हम इसके साथ इसे अटैच कर देंगे। तो ये करेंगे हमारा कंट्रोल, सारी चीज़ें, फैंस वगैरह, पूरे पावर्स वगैरह फैंस के। और इसकी पावर के लिए हम अलग से अटैचमेंट लगाएंगे अब। तो ये हो चुका है हमारा सारा अटैचमेंट, ये निकल चुकी है पूरी केबल्स। अब यहाँ से पूरी केबल निकल चुकी है, हमने पूरी केबल निकाल दी है। मदरबोर्ड को हम इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये केबल हम इस तरीके से छुपा देंगे, देख लेते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो काफ़ी सारी केबल्स है, हो सकता था हम यहाँ से भी केबल निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने काम कम किया हूँ। ओके, अब ये जो कनेक्टर है ये भी इस तरीके से कनेक्टर आए हुए हैं, लेकिन जब हम इसको पावर देंगे ना, इसके पावर के लिए अलग से अटैचमेंट है ये वाला जो हमारा जो कैबिनेट के फ़ैन है ना, उसके लिए अटैच है SATA पावर। ओके दोस्तों, तो हम जो SMPS हमारा ये पुराना ही SMPS है कूलर मास्टर का, MWE 750 वाट ब्रॉन्जो सर्टिफाइड वर्जन 2। तो हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो पहले कैबिनेट के अंदर ये लगा लेते हैं मदरबोर्ड फिट करने से पहले, ताकि हमारी केबल मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए। क्योंकि एक बार मदरबोर्ड फिट हो गया ना, तो केबल्स के लिए थोड़ी सी उलझन होती है। तो हम पहले इसे अटैच कर देंगे। ओके, तो ये नट मैंने 2 लगा दिया हूँ, और 2 के लिए आपको बता देता हूँ, इस तरीके के वाइशर वाले नट आते हैं जो कि हमें मदरबोर्ड के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे। ओके, ये दूसरा नट जो कि हमारा वाइशर वाला है, इसे यहाँ पे लगा देंगे। और ये एक और नट, बहुत इजीली लग जाते हैं और बहुत इजी ये जो है ना इंस्टॉल हो जाते हैं नट। बस पैकिंग प्रॉपर होना चाहिए, आकी कुछ नहीं। तो ये लग चुका है हमारा लास्ट नट भी। थोड़ा सा तारा है। ओके, लग चुका है हमारा लास्ट नट। ओके, तो ये रहा हमारा 20 फीट कनेक्टर, जो कि बहुत अच्छे से हम इसने दिया हुआ है पैकिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने यहाँ से इसे बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा इसने ऊपर देता था प्रॉपर मदरबोर्ड के लिए, तो बेहतर रहता था। यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया इसे भी, और इसके बाद हम अटैच करेंगे बाकी सारे कनेक्टर्स, जो कि हमारे USB है। और ये रहा हमारा 3.0 USB। इसको इस तरीके से रहने देंगे ताकि केबल मैनेजमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे से निकाल लिए हमने बाहर, और इसको इस तरीके से हम अटैच कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है अटैचमेंट। ओके, और यहाँ पे और सारे कनेक्टर्स हैं। यहाँ पे है हमारा एक्चुअली पावर कनेक्टर, और पावर कनेक्टर है, और पावर प्लस माइनस है। तो इसे नीचे से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से इस पट्टी में से लेंगे, इजी पड़ता है, और यहीं कहीं अटैच हो जाता है ये देखिए आप, यहाँ पे अटैच करना है हमें। तो ये रहा हमारा पावर के लिए एक पिन छोड़नी पड़ती है ज़्यादातर मदरबोर्ड पे, तो एक पिन खाली रहती है, वहाँ पे हमें लगाना है। पावर प्लस जो है ये प्लस माइनस रहता है। इससे कोई ऐसा नहीं है कि मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा, आप कैसा भी लगा सकते हो, लेकिन माइनस जो है लास्ट में आता है। इस वजह से ही आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पावर आ रहा है या फिर किस तरीके से मदरबोर्ड वर्किंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसे यहाँ पे अटैच करना है। तो ये हो चुका अटैच। पीछे से जो वायर है इसे खींच लेना है ताकि प्रॉपर मैनेज रहे। उसके बाद जो है हमारा एक और केबल होगा यहाँ पे। ये रहा हमारा HDMI का केबल, USB का केबल एक और चाहिए हमें। ये रहा हमारा एक्चुअली एक ये रहा केबल, एक ये रहा, और एक जो है कि रिस्टार्ट में गया होगा केबल, जो कि यहाँ पे आता है। ये केबल यहाँ गया हुआ है, और एक केबल जो है यहाँ हमारे पावर में गया हुआ है,
और ये जो है 3.0 USB यूज़ हुई है, तो एक्स्ट्रा USB का कोई केबल नहीं बनता है, उसे ही ढूंढ रहा था मैं। यहाँ से हम इसे इस तरीके से डाल देंगे, इजीली अटैच हो जाता है। और एक्चुअली ये दिया हुआ है HD का, तो यहाँ पे ये ऑडियो है, तो ऑडियो को इतनी दूर से खींचने की जगह मैं सोच रहा हूँ कि इसे अंदर से ही घुमा दूँ। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी जगह मिलती है कैबिनेट पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा ऑडियो के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि एक खाँचा जो है कम रहता है, एक खाँचा बीच में रहता है बड़ा हुआ, तो यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 2 TB की हमारी पुरानी हार्ड डिस्क वो भी अटैच कर दी है, और 4 TB की ये भी पुरानी हार्ड डिस्क है, ये भी अटैच कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये दोनों हार्ड डिस्क अटैच हुई है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे SATA का केबल बाहर से आए, और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से अटैच करेंगे। ओके, जैसा कि दोस्तों मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ ASUS का ड्यूल फैन वाला RX 6600, और ये आता है 8GB के अंदर। इसके अंदर रे ट्रेसिंग आपको यहाँ मिल जाती है, रे ट्रेसिंग, रेडियन बूस्ट और रेडियन एंटी लैग। तो ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, जिसके ऊपर आप फुल HD और 2K गेमिंग आराम से कर सकते हो। 4K भी आप कर सकते हो मीडियम पे। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो करते हैं इसे अनबॉक्स के लिए यहाँ पे सील्स वगैरह दी हुई थी, मैंने एक्चुअली खोल लिया था इसे। अब यहाँ पे आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे है ग्राफिक्स कार्ड हमारा, और नीचे में इसके अंदर क्या मिलता है, यहाँ पे साइड्स में कुछ मिलता है क्या? साइड्स के अंदर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ होल बने हुए हैं। और देख लेता हूँ मैं अंदर से, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई चीज़ दिया है इसने। इधर साइड्स में भी कुछ भी नहीं है। ओके, नीचे में हम देखेंगे तो कुछ गाइड्स वगैरह मिल जाती है इस तरीके की, और यहाँ पर भी काफ़ी लंबी गाइड है। और क्या दिया इसने, तो दिया थैंक यू नोट्स। ओके, तो फॉर परचेसिंग ASUS। करते इसे साइड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड हमारा। यहाँ पे सील लगी हुई है, हमने सील निकाल लिए, और ये रहा ग्राफिक्स कार्ड पूरा चमचमाता हुआ। यहाँ पे लगी हुई है इसके ऊपर पन्नी, शायद पन्नी नहीं है, लेकिन फिर भी फील बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल एकदम स्लिम और सिल्की बैक शील्ड दी हुई है इसने, और यहाँ पे सील भी दी हुई है इसने, प्रोटेक्शन फिल्म बिफोर यूज़। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है एक्चुअली, इसलिए चमचमाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो है ASUS वगैरह है लिखा हुआ, तो हम पहले से निकाल लेंगे। ये निकल गए हमारे पूरे स्टिकर्स, और यहाँ पे जो है ये भी स्टिकर्स हम निकाल लेंगे, जो हमारी पन्नी लगी हुई है। ये निकल चुकी है पूरे पन्ने इसके। और ये रहा हमारा चमचमाता हुआ ग्राफिक्स कार्ड। एक्चुअली पन्नी इसलिए देते हैं ताकि धूल वगैरह ना बैठे और किसी भी तरीके का स्क्रैचेस ना आए इसके ऊपर। और पीछे से बॉडी के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है फिल्म लगी हुई है, इसे भी निकालना है। अब देखिए, आप दिखता है ग्राफिक्स कार्ड हमारा, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 8 पिन कनेक्टर इसके लिए। हीटसिंक की पाइप दी हुई है। फ्रंट में 2 फैंस मिल जाते हैं, ड्यूल फैन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है एक HDMI, बाकी सब डिस्प्ले पोर्ट है, 3 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं। और नीचे में मिलता है हमें ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए PCI स्लॉट। ओके, तो करते हैं इसे इंस्टॉल हमारे PC में। ओके, इंस्टॉलेशन के लिए हमें पहले ये जो शील्ड नीचे लगी हुई है ना, इसे निकाल लेना है, और इसे संभाल के रखना है। कभी आप रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए ग्राफिक्स कार्ड दो तो इसे वापस लगाकर आप रख सकते हो। तो इसी की बॉक्स में सारी चीज़ें डाल देने की। और ये देखिए, यहाँ पे जो है ना ग्राफिक्स कार्ड के लिए PCI स्लॉट दिया हुआ है। ये स्लॉट के अंदर क्या करना पड़ता है, इसे पहले पीछे खींचना पड़ता है, यहाँ पे कट करके आवाज़ आती है। और फिर जब आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो ना, यहाँ पर भी देखिए पन्नी है, हमने ये भी पन्नी निकाली नहीं थी, अब ये पन्नी भी हमें निकाल लेनी है। ओके, ये देखिए प्लास्टिक की शीट इसकी जो लगी हुई थी वो निकल चुकी है, तो वापस इसे लगा देना है ताकि धूल ना जाए। जो पोर्ट इस्तेमाल करना है सिर्फ उसी का ही ये शीट निकालिए, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लगा हुआ भी रहे तो कुछ आपको इशू आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो बढ़िया से इसे यहाँ पे लगा देंगे हम। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये लग चुका है और ये भी खटका भी हमारा लग चुका है। ओके, तो हमारा हो चुका है ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल। अब करते हैं पीसी फॉर्मेट्स वगैरह, और आपको बताऊंगा कि ये हमें NVMe जो हमने लगाए हैं फायर कूड़ा, ये हमें कितनी स्पीड देती है। बाद में हम इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा कैबिनेट जो बन चुका है पूरा, और हमने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी है। लेकिन एक्चुअली मैंने कैबिनेट बदलने की सोचा है, क्योंकि ये कैबिनेट थोड़ा सा ओल्ड फैशन भी है, लेकिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा कैबिनेट है। इसका पत्रे वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी है, और कैबिनेट की जो बॉडी है वो भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी बॉडी है। ये कोई ऐसी हल्की बॉडी नहीं है। ये मिनिमम 5,500 रुपये का मिनिमम कैबिनेट है ये। और अब हमारा नवा कैबिनेट आपको बता देता हूँ मैं। ओके, तो ये रहा हमारा नवा कैबिनेट, एंटी स्पोर्ट्स का ही क्रिस्टल X6 Pro, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है और क्यों मैंने इसे पसंद किया वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें ओनली एक ही कलर आता है जो कि ब्लैक कलर है, और ये भी क्यों मैंने पसंद किया हूँ आप देख लो। ओके, ये रही इसकी पैकिंग नॉर्मली पैकिंग है ये, और ये है उल्टा भी, और ये हो चुका है अब सीधा। यहाँ पे हटाते हैं हम इसकी पन्नी अब। ओके, तो पहली बार लगता है इसका झटका, जो कि हर कैबिनेट में लगता है। ओके, तो आप देख सकते हो कैबिनेट का लुक कितना शानदार है। एक्चुअली इसके जो मैंने पसंद किया हूँ ना, थोड़ा सा नवा लुक मिल जाता है। फ्रंट में भी ग्लास है, साइड में भी ग्लास है, और यहाँ पे जो है ना RGB लाइट मिल जाती है, और फ्रंट में भी यहाँ पे आपको RGB लाइट मिल जाती है। ओके, और आप फ्रंट में देख लो तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी मिलती है कि यहाँ पे मिल जाता है आपको सी पोर्ट भी मिल जाता है इसमें, और एक 2.0 का पोर्ट और 3.0 का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ से आपको मिल जाता है पावर का बटन, रिस्टार्ट का बटन। ओके, और एक्चुअली इसकी प्राइस जो है ना, प्राइस आती है आपको मिनिमम जो प्राइस जाती है इसकी वो जाती है 6,500 रुपये तक, 6,500-7,000 रुपये तक आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ये ऑफलाइन में आपको ये समझ के चलिए 5 से 5,500 में आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ओपन होता है ये, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे ओके, तो पूरा ग्लास हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ से फ्रंट से भी इसका स्टिकर लगा हुआ है, इसे भी निकालना पड़ेगा हमें। ओके, और यहाँ पर भी कांच पे लगा हुआ है स्टिकर, जो पन्नी लगी हुई है, स्टिक पन्नी लगी हुई है इसके ऊपर। ओके, आराम से आप इसे खोल लेना अगर आप खुद से इंस्टॉल करोगे तो, और अगर खुद से नहीं करोगे तो एक इसे इंस्टॉल करा लेना। देखिए यहाँ पे जो है ना 3 खांचे आते हैं, जिसकी वजह से ये अटक जाता है। इसके ऊपर कोई स्क्रूज वगैरह कुछ नहीं है। और आप फ्रंट से लुक लीजिए इसका कैसा दिख रहा है खुलने के बाद, और यहाँ पे ये भी इसी तरीके से निकलता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी खांचे बने हुए इसके, और ये पूरा का पूरा गिलास के अंदर ही आता है। अब देख लीजिए इसके अंदर मिरर फैन मिलते हैं, दो और एक 3 मिरर फैन मिल जाते हैं। ओके, तो साइड में आपको 2 फैन मिल जाते हैं, एक बैक फैन मिल जाता है, 3 ऊपर फैन मिल जाते हैं। तो हमें 3 ऊपर फैन नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 नीचे फैन करने पड़ेंगे हमें, ताकि हमारा कूलिंग जो है प्रॉपर रहे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसी तरह रहने देता हूँ, और जो हमारा लिक्विड कूलर है वो लिक्विड कूलर का फ़ैन चेंज कर लेता हूँ, उसको यहाँ लगा देता हूँ, ताकि फ़ैन पूरी तरह अच्छे और सही तरीके से अच्छे फ़ैन दिखे ये।
ओके, तो मैं असेंबल कर लेता हूँ, फिर अब देखते हैं इसका कि किस तरीके से लुक आता है, क्योंकि असेंबल करके पहले भी आपको बता चुका हूँ दूसरे कैबिनेट्स के अंदर, ये कैबिनेट के अंदर पूरा असेंबलिंग बता चुका हूँ, सेम असेंबलिंग ही रहने वाली है। तो मैं पूरा असेंबल कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसका लुक कैसा आ जाता है और किस तरीके से ये दिखता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ कैबिनेट के अंदर आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो आप पट्टी आ रही है ना, ये जितनी भी पट्टी आ रही है, ये है प्लास्टिक की, ये पूरा प्लास्टिक है और फाइबर प्लास्टिक है ये, तो अच्छी आपको क्वालिटी मिलती है। और बैक साइड आपको बताना रह गया था, तो बैक साइड आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने फ़ैन तो निकाल लिया वैसे ऊपर से। तो ये रहा आपका 3.0 के दो एक साथ लगने वाले, जिसके अंदर सी पोर्ट, और सी पोर्ट के लिए भी यहाँ पे देखिए आप कनेक्टर क्या क्या दे रहा है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ आपको कनेक्टर मिल जाते हैं यूएसबी के लिए, ये एक यूएसबी एक ऑडियो के लिए कनेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको आरजीबी कनेक्टर ARGB कनेक्टर मिल जाता है जो आपके मदरबोर्ड में लगता है, और इसी को पावर देने के लिए यहाँ पे एक सॉकेट यूज़ करा हुआ है। और साथ ही में आप देख सकते हो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। इसके अंदर जो सी पोर्ट है वो मुझे नहीं दिख रहा है कि सी पोर्ट का वायर कहाँ है, कि साथ में ही इसने सी पोर्ट का वायर इसके साथ ही दे दिया है या कुछ अलग भी है। नहीं, ये सी पोर्ट का वायर जो है ना, इसने इसके साथ ही दिया है, यानी हाई स्पीड सी पोर्ट नहीं दिया है बल्कि नॉर्मल सी पोर्ट दिया हुआ है इसने, और इसका पोर्ट भी इसके साथ ही है। बाकी नॉर्मल जो कनेक्टर आते हैं वो कनेक्टर है इसमें। बाकी आप पीछे का लुक देख सकते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फ्रंट में आप बड़ा रेडिएटर भी लगा सकते हो 3 फैन वाला, और साइड में अगर आप रेडिएटर लगाने चाहते हो तो 2 फैन वाला रेडिएटर लगता है। नीचे में आप 3 फैन आराम से लगा सकते हो जो कि रिवर्सेबल फैन रहते हैं। ओके, और बाकी सारी चीज़ें हैं ये कैबिनेट की। अभी से स्टार्ट करके मैं आपको बता दूंगा कैबिनेट किस तरीके से शो करता है और लुक वगैरह कैसा आता है इसका। ओके दोस्तों, तो ये सिर्फ वैसे जो फ़ैन है ना, इसके अंदर एक बुरी चीज़ लगी मुझे कि जैसी पावर केबल लगाए ना तो ये डायरेक्ट हुए हुए हैं। अब मुझे पावर ऑन करनी है, पावर ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि अब सारे फैंस जो है ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर का कितना अच्छा लुक आता है, जो इन्फिनिटी मिरर है। इन्फिनिटी मिरर नीचे भी अच्छा आपको दिख जाता है इसमें, और यहाँ पर भी आप देख लो कितना बढ़िया सा लुक आता है इन्फिनिटी मिरर का। और यहाँ पे नीचे बॉटम में भी आप देखोगे तो बढ़िया सा बहुत अच्छा लुक दिया इसने। यानी नीचे में सामने से भी आरजीबी मिल जा रही है आपको, यहाँ पे भी आरजीबी मिल जा रही है नीचे में और साइड से भी। और इसको करेंगे हम सिंक। ओके, तो अब ये हो चुके पूरी तरह सिंक। आप देख लो इसे, बढ़िया सा लुक आ रहा है। जैसी पीसी स्टार्ट होता है और सारी चीज़ें होती है तो आपको लुक मिल जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो पूरी तरह जब पीसी ऑन हो चुका है तो आप रेनबो कलर देख लीजिए, इसके पूरे कलर एक दूसरे से सिंक हो चुके हैं, मैच हो चुके हैं। कुछ ऊपर के कलर जो है ना यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, अब देख लीजिए, अब बढ़िया दिख रहा है। यानी यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें से सिंक हो चुकी है। आप जैसा चाहो वैसा कलर अब इसके अंदर रख सकते हो। तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है, लुक बहुत बढ़िया है। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा ओवरऑल पीसी, और इसके बाद मैं आपको इसका जो है एक टाइटल भी बता दूंगा कि हमें गेम्स के अंदर इस पीसी की कैसी FPS वगैरह मिल रहे हैं। और अगर आपको भी ये ऐसा पीसी बताना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कोई क्यूरी हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। और ये कैबिनेट मुझे बहुत अच्छा लगा, X2 Pro एंटी स्पोर्ट्स का ये। और देखिए आप पूरी ही लाइटिंग वगैरह हर तरीके से आपको लाइटिंग्स बहुत अच्छी मिल जाती है। बस यहाँ पे नीचे में अगर रिवर्सल फैन लगा देते हो आप तो क्योंकि आप देख सकते हो पूरा लाइटिंग मैच है। थोड़ा सा बस यहाँ पे मैचिंग नहीं आ रहा है, शायद ये इसकी वजह से है, पता नहीं ये क्यों मैच नहीं हो रहा। लेकिन इसके फैंस जो है ना नीचे के पूरे मैच हो चुके हैं, शायद ये अलग से LED होंगी इसलिए इसे मैच नहीं कर रहा है ये। लेकिन काफ़ी अच्छा लुक मिल रहा है हमें यहाँ पे। और आप देख सकते हो पूरा एक जैसा सिंक हुआ है, कलर भी एक जैसा मिल रहा है, गोल्डन कलर, और बहुत अच्छा लुक मिल जा रहा है इसका। तो आपको ये पीसी कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताना, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।